गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के अवस्था के बारे में कि पदार्थ कितने प्रकार के होती हैं या फिर अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो पदार्थ मुख्यतः तीन ही प्रकार के दिखाई देते हैं, या तो ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। क्या हो जाएगा, पदार्थ की अवस्था, या इसको हम कह सकते हैं पदार्थ के प्रकार। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं उपस्थित है या फिर पदार्थ क्या है उपस्थित है, वो तीन ही अवस्थाओं में होती है, या तो ठोस अवस्था में होगी, या द्रव अवस्था में होगी, या फिर गैस अवस्था में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तीन प्रकार की होती है। तो लिख ले, पदार्थ मुख्यतः तीन, या फिर ऐसे कर सकते हैं, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं, मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, इसके बाद एक चौथी अवस्था भी होती है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही पढ़ना है। प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर हमको नहीं जानना है। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं जितने ईंट पत्थर लोहा जो भी है, जो जिनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, उनकी आकृति निश्चित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस बोल सकते हैं। इसको परिभाषा एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। परिभाषा क्या हो जाएगी, वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आकृति, ठीक है, या फिर आयतन और आकृति दोनों क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। डिफिनीशन हो जाएगी, वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती है। ठीक है, क्या होती है, दोनों क्या हो, निश्चित होती हैं, ठोस कहलाती है। वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। जैसे ये डस्टर हमारे पास है, इसका जो आकार है क्या है, ये निश्चित है। ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ठोस है। ठीक है, और आयतन, आयतन का मतलब जहां कहीं भी रखेंगे ये इतना ही क्या करेगा, कवर क्षेत्र, जो क्षेत्र है वो क्या करेगा, कवर करेगा। ऐसा नहीं कि फैल कर यहाँ पर रखे, अभी फैल कर क्या होगा, इतना हो जाएगा। ये क्या है, दोनों इसका आयतन और आकार आकार दोनों क्या है, निश्चित है, तो ये क्या होगा, ठोस होगा। जैसे ईंट, लोहा, पत्थर,
इत्यादि क्या हो जाएंगे, ये ठोस की श्रेणी में आ जाएंगे। इनका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों ही निश्चित होता है। इसको हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। इनके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्या होता है, करीब होते हैं। क्या होता है, बहुत ही करीब होते हैं, जिसकी वजह से इसके आकार और क्या बोलते हैं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव के बारे में। इसके बाद है द्रव, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिक्विड। द्रव क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जिनका आयतन अनिश्चित सॉरी जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। हो जाएगा डिफिनीशन, वे वस्तुएं जिनका आयतन निश्चित परंतु आकार व आकृति अनिश्चित होती है, द्रव कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जिनका आयतन क्या हो, निश्चित हो, परंतु उसका आकार एवं आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। जैसे हम पानी ले लेते हैं, जल, ठीक है, उसको जिस बर्तन में हम रखेंगे उस बर्तन के आकार का वो क्या करेगा, आकृति ग्रहण कर लेगा, उस आकार का वो क्या हो जाएगा। और जो लेकिन उसका जो आयतन होगा, अगर 1 लीटर हम लिए हैं तो उसको कहीं भी हम रखेंगे तो 1 लीटर के इतना ही अपना जो एरिया है वो कवर करेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे तेल, जल इत्यादि, ये जो वस्तुएं हैं क्या कहलाएंगी, लिक्विड कहलाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस क्या होता है, गैस को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हो जाएगा कि वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। हो जाएगा यहां से, वे वस्तुएं जिनका आकार आकार तथा आकृति सॉरी आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। मतलब वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन, मतलब आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गैस सिलेंडर है, उसमें जो हवा भरा जाता है सॉरी गैस जो भरी जाती है, उसको हम जिस बर्तन में रखना चाहे उस बर्तन के आकार का वो हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसका जो आयतन है वो भी क्या होता है,
कांस्टेंट नहीं होता, यानी स्टेबल नहीं रहता है, वो भी बदलता रहता है। जैसे अगर मान लो कि परफ्यूम की बॉटल है, अगर किसी रूम में, बंद रूम में क्या करें, किसी एक कॉर्नर पर उसको हम स्प्रे कर दें, तो क्या होता है, पूरे रूम में क्या होता है, बिल्कुल फैल जाता है, यानी उसका जो आयतन है पूरे रूम के इतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो गैस होता है इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। वो जिस भी बर्तन में रखा जाता है उस आकार का हो जाएगा, और जो उसका आयतन है पूरा उसके आयतन को क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद हम जान लेते हैं तीनों, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के लक्षणों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो अगले हेडिंग बना लेते हैं इनके लक्षण और विशेषता, या फिर अंतर जान लेते हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक, ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। ठीक है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या है, अंतर है। इधर लिख लेते हैं हम ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की। ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, एक दूसरे सॉरी हाँ, परमाणु जो होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं। उनके बीच अंतरा अणु आकर्षण अंतरा अणु जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ना के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या, ठोसों के परमाणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया। दूसरा, दूसरे द्रव के बारे में बात कर लेते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों के परमाणुओं में कुछ रिक्त स्थान अधिक होता है। इसका मतलब कि जो द्रव है, ठोसों की अपेक्षा इनके जो परमाणु होते हैं कुछ दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो आयतन है, सॉरी आकार है, वो बर्तन के हिसाब से बदलता रहता है। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर होंगे तभी तो एक दूसरे के क्या होगा, मतलब परिवर्तन करने में मदद करेंगे आकार और आकृति में। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार वो ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद है गैस के बारे में। तो गैस का हो जाएगा ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैसों में, गैसों के परमाणु परमाणुओं में रिक्त स्थान अधिक होता है। क्या होता है, इन दोनों यानी ठोस और द्रव की अपेक्षा जो गैस के परमाणु होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही दूरी पर स्थित होते हैं। इसी वजह से ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन के आकार और उसके आयतन के बराबर ये अपना जगह क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रूम में अगर किसी परमाणु 10 परमाणु गैस के परमाणु को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा,
पूरे रूम भर में वो 10 परमाणु क्या करेंगे, मोशन करना शुरू कर देंगे, आप चारों तरफ क्या करेंगे, फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, इनके बीच जो अंतरा और आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर बिल्कुल छिड़ होता है। बिल्कुल छिड़ का मतलब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। उसके अपेक्षा जो द्रव होता है इनके बीच में आकर्षण बल कुछ ज्यादा होता है, और सबसे अधिक किसमें होता है, ठोसों में क्या होता है, अंतरा अणु आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक। इसके बाद दूसरा जो इसका अंतर है ये हो जाएगा कि ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोसों क्या, संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे ठोस है इसको हम क्या कर सकते हैं, दबाकर इसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका गुण है। इस तरह इसके बारे में हो जाएगा। द्रव के बारे में, द्रव को कुछ हद तक संपीड़ित किया जा सकता है। द्रव को क्या किया जा सकता है, कुछ हद तक संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स यानी परमाणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिससे इसको क्या किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा गैस के बारे में। दूसरा, गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जिसके वजह से ही हम जो सिलेंडर में गैस देखते हैं वो अधिक मात्रा में उस सिलेंडर की आयतन से अधिक मात्रा में उसमें क्या करते हैं, गैस को प्रेस करके उसमें भरा जाता है। ठीक है। क्यों उसको प्रेस किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके परमाणु होते हैं एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं या फिर रहते हैं, जिसके वजह से इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है इन द्रव और ठोस इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको आसानी से प्रेस करके इनके परमाणुओं को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।